फाइनेंशियल एजुकेशन अभी तक तो बच्चों से बिल्कुल दूर रखा गया है। फाइनेंशियल एजुकेशन हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो धीरे धीरे इतनी लेट होते जा रही है कि इसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा है। हमारे टाइम क्यों नहीं था ऐसा लग रहा है। हमारे समय में होता तो शायद मेरे पिताजी मुझे उस समय सिखाते। अगर मैं स्टैंडर्ड 6-7 से मार्केट सीख रहा था तो आज मैं कहाँ होता मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। मैं एक स्कूल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि हम क्लास 6 से बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाएंगे, हॉस्टल में रखेंगे और क्लास 6 से ही फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना शुरू करेंगे, मतलब बेसिक नॉलेज देना शुरू करेंगे। 6 साल तक लगातार सिखाएंगे। स्कूल का एक ऐड दिखा दीजिएगा प्लीज, वीडियो कोई सा भी एक दिखा दीजिए प्लीज, सबके लिए। पापा मैं जीत गई। साइंस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। हमारी टीम ने छोटा सा रॉकेट बनाया था। अरे वाह परी बिटिया, बहुत अच्छा। बिटिया इसी तरह खूब मन लगा के पढ़ाई करो। अरे मंगल, ये सब पढ़ाई तो बड़े महंगे स्कूल में होती है। कहाँ से लाते हो इतने पैसे? घर बेच करके कि कर्ज ले करके? घर में 3-3 जवान बेटियां हैं। आजकल शादी विवाह में कितना खर्चा होता है पता है कुछ? लड़कियों को इतने महंगे स्कूल में कौन पढ़ाता है? बाप मोटरसाइकिल बनाता है, बेटी रॉकेट उड़ाएगी। अरे भैया महंगा स्कूल कहाँ शर्मा जी, आप अपनी बिटिया को जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उससे भी कम फीस में पढ़ाई होती है यहाँ, और यहाँ मिलती है इंटरनेशनल स्कूलिंग और सुविधाएं। परी बिटिया जरा स्कूल का नाम तो बताओ। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। और शर्मा अंकल एक बार मौका देकर देखिए, लड़कियां रॉकेट भी उड़ाती हैं और देश भी चलाती हैं। स्मार्ट क्लासेस विद थिएटर स्टाइल क्लासरूम, क्लास 6 से रोबोटिक्स की सुविधा, फाइनेंशियल एजुकेशन और कोडिंग क्लासेस। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एंड हॉस्टल। अरे वाह, अब मैं भी जाऊंगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एंड हॉस्टल, कांटा बिशुनपुरा, चंदौली। 1800-419-8333। बहुत बढ़िया, देश की बेटियों को जोरदार सलाम है भाई साहब। तो ये अब आप क्या कहते हैं कि क्या ये सही में बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, और क्यों दी जानी चाहिए? सर देखिए, हमारा देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है जी, और आने वाले टाइम में ये 10 ट्रिलियन, 15, 20 ऐसे भी बढ़ेगा। तो अगर हमारे बच्चे आज नहीं सीखेंगे, हमसे ये गलती हुई, हमारे माँ बाप से मैं गलती नहीं कहूँगा क्योंकि उन्हें वो समझ था ही नहीं उस समय ऐसा कुछ, अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं बहुत तहे दिल से चाहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप नोएडा में हमारा स्कूल खोले। दिल्ली एनसीआर के मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं वो खुद अपने बच्चों को तो भेजेंगे, अपने रिश्तेदार परिवारों में भी ज़बरदस्ती करेंगे कि वहाँ पर भेजो, क्योंकि मैं तो अपनी बेटी को ज़रूर भेजूंगा वहाँ पर। मेरा सर यहाँ तक भी है कि अगर मेरी बेटी अभी 1.5 साल की है, अगर उसके 6-7 स्टैंडर्ड तक पहुँचते तक आपका यहाँ नहीं खुला तो शायद मैं वहाँ पर शिफ्ट कर जाऊंगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग दिल्ली से जा चुके हैं, यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो दिल्ली से वहाँ जाके एडमिशन्स ले रहे हैं। एक भाई साहब तो गए भी थे, कहाँ पे हैं सुनाइए, बताइए। वो भाई साहब देखिए जाके वहाँ पे एडमिशन्स दिलवा रहे हैं अपने बच्चों को हॉस्टल में। मेरा भी सर यही प्लान है कि अगर मेरी बेटी उस समय तक यहाँ पे नहीं खुलता है तो मैं वहाँ पे नहीं, जरूर खुलेगा। हम तो देश के हर शहर में खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे, ओपन करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बढ़िया है। जितना जल्दी आप बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देंगे, सर ये भी एक बहुत ही बड़ा काम है। लोग इसको काम नहीं समझते, लोग इसको गैम्बलिंग समझते हैं। मैं बोलता हूँ गैम्बलिंग नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन गैम्बलिंग कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन है ये। आप इसके ऊपर डेटा के ऊपर आप सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं तो आप सैलरी लेंगे कि नहीं लेंगे? सैलरी ले रहे हैं तो गैम्बलिंग हुई क्या वो सैलरी? लोगों को ये चीज समझ में नहीं। फाइनेंस इज नेवर गैम्बलिंग। आपको आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ भी करेंगे, पैसा लास्ट द लिस्ट तो पैसे को ही तो संभालना है ना। कल मेरे एक रिश्तेदार है, मेरे जीजा लगते हैं, वो मेरे को ट्रेड करते हुए देख रहे थे तो बोलते हैं इस पे तो कितना लॉस खाए हो? हम बोले लॉस पहले होता था, अब तो प्रॉफिट हो रहा है। बोले कि हम 1 करोड़ रुपए का लॉस खा चुके हैं और अब हम इससे कंप्लीट दूर हो चुके हैं। मैंने उससे पूछा आप ट्रेड कैसे करते थे? तो बोलते मुझे बताता था कोई, मैं ट्रेड ले लेता था, प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ तो लॉस हो गया, मैंने खत्म कर दिया। मैंने बोला आपने यही गलती की, आपने सीखा नहीं। मैंने उन्हें फिर LTP भी बताया है, वो बोले कि मैं इसके ऊपर देखूंगा और शायद वो कुछ
दिन में वो ज्वाइन कर लेंगे। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ तक आए और इतनी सारी बातें आपने बताई। कैसे हैं? डाइस यूज कर लूं? हाँ बिल्कुल, डायस यूज करिए सर। हमारे आप इसको रख दीजिए, इतनी देर खड़े मत रहिए, आप रख। सभी का अभिनंदन है ताल कोटोरा स्टेडियम में। विनय सर का मैं स्टूडेंट भी हूँ और विनय सर से मैं एक बात बताना चाहूँगा, शायद अभी तक बताई नहीं, कई बार मेरी बात होती रहती है विनय सर से, लेकिन मैंने वो बात बताई नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने सेमिनार लिया सर का, वेबिनार सॉरी, तो मुझे लगा अजीब टाइप का आदमी है यार, पता नहीं कितनी सारी फालतू की बातें करता है। जैन या फैब की बात रही होगी। नहीं, सही है। और बाल वाल बड़े बड़े, मैंने कहा यार ये मेरे हिसाब का आदमी नहीं है, क्योंकि मैं भी स्कूल चलाता हूँ, तो मुझे लगा यार टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा कॉन्सेप्ट था ऐसा। देन मैंने फिर ट्रेडिंग शुरू की और लॉसेस और होते चले गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम से। मैं फ्रस्ट्रेट टाइप का हो गया। देन मैंने फिर सोचा कि यार फिर वही लिंक दिखी, मैंने कहा चलो एक बार फिर ज्वाइन करते हैं। अगेन वेबिनार ज्वाइन किया मैंने, सेम डे मैंने कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उसके बीच में मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे थे। उस यूट्यूब के वीडियोस में मैंने एक नहीं, नाम हमको नहीं लेना है किसी का भी। सॉरी। देन उनकी फीस और ये सब देखा मैंने, मुझे लगा कि विनय सर का एक अलग मोटिव है सोसाइटी के लिए, जो इतनी कम फीस में, लोएस्ट फीस इन इंडिया, और ये कर रहे हैं। देन मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की और LTP कैलकुलेटर उस दिन के बाद से ट्रेडिंग का एक हिस्सा बन गया मेरे लाइफ में, और तब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 38 कम्युनिटी में हूँ मैं, और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैंने 4 मैजिकल लाइंस के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं। लिखना एक हॉबी। बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब। मैं वो चाहता था कि ट्विटर में शायद आप लोगों ने शेयर भी किया था सर की लाइंस, फिर भी ने खींच लकीरें 4 निफ्टी में, लिख तकदीर विनय ने डाली, रात लिखी रंगीन किसी की, लिख दी किसी की दिवाली। क्या बात है। खुद तकदीर बदल सकते हैं, खुद तकदीर बदल सकते हैं, प्यार करें गर कैलकुलेटर से, फिर 4 लकीरें स्वयं खींच लो, हम खुद खींच लें 4 लकीरें। यही 4 मैजिकल लाइन। जगह जहां निफ्टी में हो खाली, खाली मीन्स जो आने वाला प्रेडिक्शन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार। और ये हमारे डॉक्टर साहब को समर्पित ये 4 लाइनें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सोसाइटी में, जो स्कूल आपने बनाया है चंदौली में, और सभी सिटीज़ में ऐसा डैडीज इंटरनेशनल, ह्यूज डैडी इंटरनेशनल बने, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। और मैं भी चाहूँगा कि अपने स्कूल को धीरे से ट्रांसफॉर्म करूँ फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ। उसकी भी मैंने आपसे बात शायद फैब में ही बिल्कुल चल रही है तैयारियां। ओके, तो थैंक यू सर, थैंक यू विनय सर, बहुत अच्छा आप सिखाते हैं और बहुत पेशेंस है आपके अंदर, जो हम जैसे लोगों के सवाल और तरह तरह के लोगों के सवाल के आंसर्स देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? दिल्ली गुरुकुल सीजन 3 में आप आए हैं, आपका इंट्रो दीजिए और बताइए कैसा लग रहा है आपको सेमिनार अटेंड करके? मैं दिल्ली से ही हूँ और ये मेरा बेटा क्रिश चोपड़ा है। तो रिसेंटली इसने 12th का एग्ज़ाम दिया है, बट सर से इतना ज़्यादा इम्प्रेस था, उनकी एक्यूरेसी देख के, उनके ट्रेड्स देख के, उनके कैलकुलेटर की परफॉर्मेंस देख के, तो इसने ये डिसाइड किया कि मेरे एग्ज़ाम जो है ना, वो चाहे जैसे मर्जी हो जाए, लेकिन मैंने इसको वो करना है मेन। तो मैं कहा बेटा आप 12th कर लो, तो नो डाउट 12th में भी अच्छे वो उसने एग्ज़ाम दिए हैं और इसकी तरफ इसका मेन फोकस है। ये तो ये इवनली ये कह रहा है कि मैं आगे कैरियर भी इसी में ही बनाना है। लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए। आफ्टर ऑल सब पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ एक होते हैं जो अलग देशभक्ति के लिए है, तो अदरवाइज सबका मोटिव पैसा ही है। आपका नाम सर? मेरा गौरव चोपड़ा है। कहाँ से सर? मैं दिल्ली से ही हूँ। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम क्रिश चोपड़ा है, मैं भी दिल्ली से हूँ, ऑब्वियसली मेरे फादर है।
तो इनफैक्ट एक्चुअली क्या था, इससे पहले जब मैं 12th से पहले मैं एक्चुअली मार्केट में 9th क्लास में जब मैं था और अराउंड 13-14 ईयर्स, तब से मैं मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मार्केट क्या होती है, कैसे होती है। थोड़ा मार्केट के बारे में थोड़ा जानना शुरू किया, कुछ यूट्यूब पे लोग देखे, कुछ ऐसे नाम नहीं ले सकते, उनके देखे चैनल्स, उनकी स्ट्रेटेजीज देखी, सेटअप देखी, मार्केट इंटरेस्टिंग लगता था काफ़ी। फिर लेकिन मेरे को एक चीज़ दिखती थी कि एक इंट्राडे जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, टिपिकल एक मुश्किल चीज़ है और जिसमें पैसा नहीं बन सकता। तब तक मेरी एक ये थिंकिंग रहती थी, मैंने सोचा था मार्केट करनी ज़रूर है, चाहे कोई और जॉब करते या फिर कैसे भी करनी ज़रूर है, लेकिन स्विंग ट्रेड करेंगे, कुछ इन्वेस्टिंग का सोचेंगे, इंट्राडे में हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हाथ जला देता है, क्योंकि किसी को मैंने आज तक उसमें कामयाबी मिलते नहीं देखा। फिर एक दिन मैं पुष्कर राज ठाकुर के चैनल पे था और मेरे फादर भी थे, तो वहाँ पर हमने सर की वीडियो देखी, सर की 5 वीडियोस का जो वहाँ पर पूरा कोर्स ऑप्शन चेन का वो देखा। उसमें जो कैलकुलेटर की जैसे डॉट टू डॉट वैल्यूज़ आती थी, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होएगा और यहाँ से ऐसे रिवर्स होगा, और हमने एक बार कैलकुलेटर लिया, पहले एक 1 वीक का ट्रायल लिया और उसमें देखा कि एकदम वहीं से मार्केट जो थोड़ा बहुत उस वीडियो कोर्स से समझ आया 2-3 बार देखने के बाद बिल्कुल उसी वैल्यूज़ पे आया। और ये चीज़ इतनी फैसिनेटिंग लगी है कैलकुलेटर कि उसने मेरा पूरा माइंडसेट बदल दिया कि इन्वेस्टिंग स्विंग से मैं पूरा इंट्राडे पे आ गया। क्योंकि अब मेरे को कैलकुलेटर के बाद ये लगता है कि स्विंग इन्वेस्टिंग से ज़्यादा अच्छा इंट्राडे है। मेरा माइंड बदल के रख दिया कैलकुलेटर ने। मैं 49 कम्युनिटी नंबर से हूँ। और जो हम लोगों का भी नया स्कूल स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी, इन्वेस्टिंग डैडी, हाँ जी, हाँ जी, स्कूल, और उसमें फिनिश एजुकेशन को लेके हम लोग आ रहे हैं। हाँ जी, वो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इंडिया में दिक्कत क्या है, हर कोई पढ़ाई करने के बाद, बुरी बात नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद सब कॉलेज भाग रहे हैं, सब जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, कितनों को मिल नहीं रही, किसी को मिल रही है तो सैलरीज की दिक्कत है, कुछ ना कुछ मतलब कोई करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सिस्टम में लगा पड़ा करने का, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। मेरे आधे से आधे लोगों को, मेरे फादर बैकग्राउंड से मार्केट के, तो मेरे को पता था मार्केट के बारे में। कितने लोगों को मार्केट के बारे में अभी तक आज हमारे देश में 3-4% ज़्यादा लोगों को मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, कैसे ट्रेड किया जाता है, मार्केट है कैसे, ये भी नहीं पता। और बच्चों को बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि सब सारे मतलब हर घर में यही होता है, माँ बाप यही समझाते हैं कि ये जुआ है, ये गलत है, यहाँ पर नहीं कमाया जा सकता, जो सब ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर को देख के लगता है। लेकिन कैलकुलेटर को जब से देखा तो बिल्कुल सिनेरियो बदल गया। और इसलिए अगर फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाए, हर किसी को नॉलेज मिल जाए कि मार्केट के बारे में, कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, तो सबको एक नया एक आइडिया भी मिलेगा, चाहे वो चूज़ करना चाहे ना करना चाहे, आगे मार्केट करना, वो चाहे इंजीनियर ही बने, डॉक्टर बने, लेकिन एटलीस्ट उसे पता होगा मार्केट के बारे में। नहीं तो मार्केट है, चल रही है, किसी को पता ही नहीं कि क्या है, क्योंकि बच्चों को बताया नहीं जाता। सर, आप क्या कहना चाहेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर कि जैसे कोई भी स्टूडेंट हुआ या हम ही लोग हुए, कोई भी हुआ, फाइनेंशियल एजुकेशन कब पढ़ते हैं? जब MBA में जाते हैं बच्चा, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। अभी हम 6th क्लास से इसको इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो क्या उसका क्या व्यू है आपका? सर, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें एक्चुअल में मैं प्रोफेशनल टीचर ही हूँ, और मैं जैसे किसी स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो उनकी नीड होती है, जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर आ ही नहीं पाएगी कभी, अगर उसके बारे में जानते नहीं है, कुछ भी कोई नॉलेज नहीं होगी। अब फाइनेंशियल इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर चीज़, मतलब हम क्यों करते हैं नौकरी, पैसा कमाएंगे, सिक्योर करेंगे सारी चीज़ें, और उसके बारे में पता ही नहीं है कि उसको मैनेज कैसे करना है, सारी चीज़ों के स्टेप कैसे लेने हैं। मतलब जब कुछ पता ही नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे। वही गैम्बलिंग वही बंदे कहते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती उसके बारे में। जब स्टार्टिंग से हमको वो बेस बना दिया जाएगा, जब हमको पता लगेगा कि ये प्योर लॉजिकल है, कि इसमें सारी चीज़ें कैसी हैं, कि हम मैनेज कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे स्टेप है। मतलब जो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, जैसे गैम्बलिंग जो कहते हैं बार बार, स्टॉक मार्केट मतलब गैम्बलिंग, वो उन्हीं के लिए है सिर्फ जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और जब सबको नॉलेज हो जाएगी तो ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, फिर ये भी एक फील्ड की तरह लिया जाएगा और उसमें मैक्सिमम बंदे आ पाएंगे। और इससे अच्छा स्टेप नहीं हो सकता कि आप एलिमेंट्री स्कूल में आप उनको ये नॉलेज दे रहे हो। ये तो बीटेक MBA करने के बाद भी नहीं पता लगता मैक्सिमम बंदों को कि हाँ एक्चुअल में होता क्या है। हमें अपने फाइनेंशियल आज तक नहीं पता लग पाते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद भी। लेकिन अगर आप 6 से वही चीज़ें ABC से स्टार्ट करेंगे तो मेरे को लगता है इससे अच्छा स्टेप कोई हो नहीं सकता था। सर का बहुत अच्छी है, मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ सर के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन को हम इनिशिएट कर रहे हैं अभी, तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? क्योंकि हम 6th क्लास से बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? जब हम लोग साइकिल चलाना सीख रहे थे छोटे पर, तो उस समय छोटी साइकिलें नहीं आती थी, हम लोग बड़ी साइकिलों से ही सीखे थे और उसमें काफ़ी टाइम लगा था। आज के समय में हम देख रहे हैं वो साइकिलें भी छोटी हो गई हैं, जिससे बच्चा प्रॉपरली उसे चला पा रहा है। मेरा बच्चा भी छोटा है और जब चलाना सीख रहा तो बड़ी साइकिल मैंने उसको दे दी, तुरंत वो चलाना सीख गया। इस वजह से मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल का सर ने शुरू किया है बहुत बेहतरीन चीज़ है, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। मैं खुद अपने बच्चे को वहाँ डालने के लिए प्लान कर रहा हूँ, चूँकि अभी वो 7 साल का है और 2nd में पढ़ रहा है। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एंड हॉस्टल, कांटा बिशुनपुरा, चंदौली, 1800 419
8333